शारदीय नवरात्रि की पंचमी के पावन पर्व पर शौर्य न्यूज परिवार आपको ले जा रहा है सागर जिले के एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवताओं की कचहरी लगती है और सत्य और असत्य का फैसला होता है। कचहरी माता के मंदिर में कानूनी विवादों की भी अर्जी लगती है, जहां पर हर मन्नत पूरी होती है। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज़ पर, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों वाहन खड़े हैं, मतलब आज पंचमी है। और यह जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप भी दर्शन कर सकते हैं सीधे अंजनी माँ के और पवनसुत हनुमान के, मतलब माता और पुत्र की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। हम आपको बता दें कि पुरातन काल से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। छोटा गांव या बड़ा शहर, हर जगह देवी दुर्गा का मंदिर जरूर मिलेगा। बुंदेलखंड में भी माँ दुर्गा की पूजा की पुरानी परंपरा चली आ रही है। छोटे से गांव में माता का मंदिर मिल जाएगा। जिले के जैसी नगर विकास खंड के करैया गांव में, जो कि जैसी नगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और बिलहरा से लगभग 6-8 किलोमीटर की दूरी पर है यह स्थान। जो यह मंदिर है करैया गांव में, वहां पर कि यह जो तस्वीर है हम आपको शौर्य न्यूज परिवार आपको दिखा रहा है, जहां अंजनी मां अपने पुत्र हनुमान जी महाराज के साथ विराजी हैं, जिनकी पूजा लोग कचहरी माता के रूप में करते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि भक्त मंदिर में अपने कानूनी विवादों के निपटारे की अर्जी लगाते हैं। मान्यता है कि देर रात में देवी देवताओं की कचहरी बैठती है और माता के दरबार में लगाई गई अर्जी पर जिरह करती है, सत्य असत्य का फैसला करती हैं। देवी देवताओं की कचहरी में जिसकी अर्जी सत्य होती है उसे जरूर न्याय मिलता है। सागर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जैसी नगर विकास खंड के करैया गांव में छोटी सी पहाड़ी पर कचहरी माता का मंदिर स्थित है। वास्तव में ये मंदिर अंजनी माता और उनके पुत्र हनुमान जी महाराज का मंदिर है, लेकिन मंदिर को स्थानीय लोग कचहरी माता मंदिर के रूप में जानते हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। अंग्रेजी शासनकाल में एक हरचंद प्रजापति नाम के बुजुर्ग के लिए माता ने सपना दिया था और बताया था कि वह जंगल में इस स्थान पर लोपित अवस्था में है। बुजुर्ग ने माता की मूर्ति तलाश की और मां अंजनी और उनके पुत्र हनुमान की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे पहाड़ी पर प्राकृतिक सुंदरता के बीच में स्थापित किया गया। गांव में स्थित छोटे से मंदिर का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है। मंदिर की महिमा की बात करें तो कहा जाता है कि अपने कानूनी विवादों के निपटारे के लिए जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के दरबार में अर्जी लगाता है उसे जरूर न्याय मिलता है। करैया गांव के कचहरी माता मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, मुख्य तौर पर जमीन जायदाद से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए माता दरबार में अर्जी लगाते हैं। लोगों की मान्यता है कि अगर अर्जी लगाने वाला भक्त सच्ची श्रद्धा से अर्जी लगाता है और गलत नहीं होता तो उसको जरूर न्याय मिलता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माता के दरबार में भक्तगण अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी पर सुनवाई के लिए हर रात 12 बजे के बाद मंदिर में देवी देवताओं की कचहरी लगती है। जो भी व्यक्ति माता के दरबार में अर्जी लगाता है उसकी समस्या को लेकर देवी देवताओं की कचहरी में जिरह की जाती है और सत्य असत्य पर चर्चा की जाती है। जिसकी अर्जी सत्य पर आधारित होती है उसे देवी देवताओं की कचहरी से न्याय मिलता है। स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि कचहरी माता मंदिर में रोज रात को देवी देवताओं की कचहरी लगती है, इसलिए उधर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। स्थानीय लोग रात के समय में मंदिर की तरफ जाते भी नहीं और ना ही कोई मंदिर में रुकता है। जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं करैया गांव में स्थित है कचहरी माता, मतलब कचेरन बुड़ी के नाम से भी यह मशहूर है। यहाँ पर गुरुवार को एक पंडा बैठते हैं, जो कि उनका नाम है गणेश नामदेव। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, वह मंदिर की देखरेख पूजा पाठ करते हैं। मंदिर का अभी काम चल रहा है, जल्दी इसका जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो यह मंदिर और सुंदर बन जाएगा। अभी पहाड़ी के बीच में यह मंदिर स्थित है। हम आपको पूरी हकीकत बयां करेंगे, पूरा फसाना बयां करेंगे, माता की महिमा का वर्णन करेंगे। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज आपकी आवाज़।
नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज। मैं हूं आपका अपना निशांत गर्ग। आज हम आए हैं शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में। आज पंचमी का दिन है और हम आए हैं सागर मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पर यह स्थान है और जैसी नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर के स्थान है और बिलहरा से, जो नगर परिषद बिलहरा है, वहां से 8 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। यह स्थान है कचेरन माता का, जहां पर ऐसी मान्यता है कि जो भी कोर्ट कचहरी के केस होते हैं वह निपटाए जाते हैं। यहाँ पर जो एक विशेषता है कि देवी देवताओं की कचहरी लगती है और जो कचहरी लगती है उसमें सत्य और असत्य का फैसला होता है। मतलब जो यहाँ पर मंदिर है वह मंदिर माँ अंजनी और उनके सुपुत्र मतलब कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यह जो मंदिर बनवाया गया था, किसी को सपना मिला था कि वहां पर एक मूर्ति है और जब मूर्ति सामने वाले ने देखी, हम वह भी आपको कहानी बताएंगे आगे के एपिसोड में। लेकिन यह जो मंदिर है यह कचेरन माता का मंदिर है। जैसी नगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, बिलहरा से भी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और मान लो कि सागर से भी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यह सिद्ध क्षेत्र बन गया है। सौंदर्य वातावरण में यह जो परिवेश है पूरा बिल्कुल पहाड़ी से हरे भरे यहाँ पर पेड़ लगे हैं और यहाँ पर माता अंजनी और उनके पुत्र हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा विराजमान है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कब से आ रहे हैं और यह कहाँ से आए दादा? कुंडा से। तो यहाँ पर क्यों आए? मतलब हर साल आते हैं? हर साल आते सर। तो पंचमी का ही दिन आपका निश्चित नहीं, हमारा निश्चित नहीं है सर। हम साल में कम 3-4 बार राउंड लगाते हैं सर। अच्छा, तो कोई निपटारा मन्नत कोई ऐसा कुछ मन्नत होती है? तो क्या मन्नत थी आपकी? हमारी मन्नत थी बालक कर शादी। अच्छा, तो हो गई शादी। देखिए, यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। दादाजी के जो बालक थे उनकी शादी नहीं हो रही थी और अब वह शादी हो गई है, तो यह साल में 2 से 3 बार आते हैं। हमारे साथ हैं एक और महोदय, हम उनसे बात करेंगे। यह भी बड़ी दूर से आए हैं, जो सिलवानी के पास कुंडा गांव है, वहां से आए हैं। सिलवानी विधानसभा लगती है। तो यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? काफी समय से आ रहे हैं। काफी समय से। क्या शुभ नाम लिखते? अनिमेश व्यास। तो व्यास जी, कोई मन्नत है कि ऐसे ही दर्शन करने के लिए आ गए? आस्था है, वैसे यहाँ कोई भी अपनी मन्नत मतलब रखे तो पूरी होती है और अब मेरी भी आस्था है यहाँ पे। साल में कितनी बार आते हैं? ये गिनती नहीं है, भगवान के दर्शन कभी भी हो जाते हैं। माँ की ज्यादातर आते हैं, बार बार। मतलब जब भी इस रूप से आना होता है और जब भी टाइम मिलता है तो भगवान के दर्शन करके जरूर जाते हैं। और यहाँ पे मान्यता है और मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मन में आस्था हो। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। देखिए, आस्था और विश्वास का प्रतीक यह मंदिर अब बन चुका है और बरसों से लगातार इसका कार्य भी चल रहा है। हम वह भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक और हैं दादा। कहाँ से आए दादा? भैया हम चानोनी से। चानोनी से? हाँ। कब से आ रहे? गया बेटे तो हमारे 1 किलोमीटर अंतर है। हाँ। तो जो मानत है हम का पूरे संसार को एक सबसे बड़ो जज है, यानी ब्रह्मांड के। हाँ। यानी जे जजमेंट इनके ना है। हाँ। तो का है जे कचेरी खीर मज्जा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। और बिल्कुल कचेरी लगा थे देवताओं की। तो एक ऐसा फैसला बिल्कुल सही मिला थे आदमी को। यदि अगर भाव हुए आदमी के पास तो सिर्फ एक ही चीज है कि जो विश्वास है। अब जो ऐसा विश्वास नहीं कि तुम्हारी खेती हमें मिल जाए, कि हड़ा मिल जाए। जो सत्य होगा वही मिलेगा। होगा वही मिलेगा। तो आप तो बुजुर्ग हैं और आपने यहाँ पर देखा होगा, यह मंदिर कब से निर्मित है? और जो कोई तो आपको विज्ञापन को ज्यादा विशेष जब से अपने बूढ़े पुराने बताओ के आए कि इतने जंगल हतो और कोई पता नहीं हतो। तो जंगल में एक बहुत बड़ो झत्तो हतो, झत्ते में देवी जी छुपी थी। तो कोई बुजुर्गों को सपनों लाओ तो वे आए थे। उनने उखाड़ी निकाली जमीन में से, उनकी सेवा करी, संभाल करी। फिर थे हमने देखो है कि थोड़ी सी टपरिया बनी। तो टपरिया में रही कछू दिन। फिर हमारे करैया में राजा राज सिंह का हाउस थे ठाकुर साहब। तो उन्होंने मंदिर को निर्माण करवाओ। यहाँ की देखरेख और पूजा पाठ किसके जिम्मे है?
पूजा पाठ उनकी देख रेख अब पुजारी लगे हैं, हाँ। पुजारी जी कर रहे हैं उनकी सेवा। और बहुत दूर दूर से उनके ऐसे आदमी आउट हैं उनके। यहाँ पर एक पंडा भी बैठते हैं, वह क्या करते हैं? पंडा भी बैठते हैं, पंडा 2-3 जने बैठत हैं, बाकी एक जने गुरुवार को बैठत हैं। तो देवी भक्त हैं और उन पे देवी जी की इतनी कृपा है कि वे अगर कहूँ फबूत उठा के दे देने या घर से झाड़ देने और विश्वास होते है तो कहो सफल सब काम हो। एक और अम्मा है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। अम्मा कहाँ से आई? हम सागर से हैं। सागर से। कोई मान्यता है कि हर साल यहाँ पर नवरात्रि को आती है? हम 4-5 साल से आए और हम देखो बिना मन्नत के तो बहुत कम आते हैं। मन्नत ऐसे आते हैं, हमें भी पता चलो कि ये कचहरी में बुरी है। फिर थोड़े काम जो गड़बड़ हो रहे थे फिर हमने आके इनसे शुरू करे। काम तो पूरे हैं पर थोड़ी का है अपनी में या कोई के कारण काम देरी से भी हो जाते, मानो काम पूरे। मतलब आपकी मन्नत पूरी हो चुकी है? हाँ, एक मन्नत पूरी हो गई है। अब जब दूसरी मन्नत है वह भी पूरी हुई है, हमें विश्वास। देखो, इंसान की मन्नतों का कोई सीमा नहीं होती। एक मन्नत पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हमारे साथ हैं और भी श्रद्धालु, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वह कब से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप यह जो कार्यक्रम देख रहे हैं शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में शौर्य न्यूज की विशेष पेशकश है, क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पर कचेरन माता विराजमान है और कोर्ट कचहरी और अन्य जो मामले होते हैं वो यहाँ पर पूरे होते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? तो क्या मन्नत है कोई की मतलब आस्था शारदीय नवरात्रि? अच्छा, हमेशा आते हैं? मतलब हर साल आते हैं दोनों नवरात्रि पे। आप कहाँ से आई? सागर से। तो किस वजह से? यहाँ पे वो पंडा जी बैठते है मुझे। हाँ। तो अभी गुरुवार को आया था तो थोड़ा आराम लगा है, से आया 3 बार बुलाया। देखिए, अब मुंह से जुबानी आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर पथरी के रोग भी, जो भी रोग दोग होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं, आराम लोगों को लग जाता है, तभी तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। भैया आप कहाँ से? जी, मैं सागर से आया। मेरा नाम युवराज है। किस वजह से? मैं फर्स्ट बार आया। मेरी मम्मी ने ज्यादातर भगवान आस्थाएं मानता नहीं था, लेकिन मुझे अचानक से शाम को लगा ऐसा कि मुझे जाना चाहिए। मेरी मम्मी ने भी हो सकता है कि शायद माता ने बुलाया होगा तो मैं आ गया। तो अभी आपने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता था, क्यों नहीं मानते थे? मतलब आप हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू और वो वाली बात नहीं। हाँ, मतलब धार्मिक जो आस्था है, जो आस्था एक अलग बात है। ये धर्म वाली बात नहीं, हिंदू और वो वाली बात नहीं। मतलब जो धार्मिक ज्यादातर आस्थाएं हैं एक प्रकार से अंधविश्वास वाली बात, तो इन पर शायद मैं ज्यादातर विश्वास नहीं करता। अच्छा, मतलब ये आपको सब अंधविश्वास लगता था, इस वजह से नहीं आते? लेकिन शाम को मतलब रात को सोने से पहले मुझे अचानक से ऐसी भावनाएं आने लगती है। माता ने सलाह दी थी, तुम चलो तो और जाओ। हाँ, ऐसी कुछ मुझे महसूस हुआ तो मुझे लगा कि हाँ मम्मी ठीक बोल रही थी कि मुझे जाना चाहिए, इसलिए फिर मैं उनका माता का नाम लेके यहाँ आके आपको संतुष्टि मिली कि मम्मी सही बोल रही थी? हाँ, थोड़ी संतुष्टि तो मिली। हाँ, देखिए, माता को जिनको बुलाना होता है तो वो प्रेरणा खुद ही दे देती है। हमारे साथ हैं एक और माता राम। माता राम कहाँ से आई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सागर से आएंगे? सागर के आगे बच्चे को लेके आए। तो बच्चे है जो धार्मिक भावना मतलब इन पे आस्था विश्वास नहीं करता। अब हाँ, अचानक से बोला। अच्छा, कोई मन्नत है आप? कोई नहीं थी। अच्छा, बस ऐसे ही आता ऐसे ही आस्था से चले जाते। ये बोले कि शाम को कल छुट्टी हो गई, कल शाम को बोले तो मम्मी नहीं चलना है, चलो।
देखिए, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। आस्था और एक विश्वास का प्रतीक बन चुका है कचेरन माता का मंदिर। यह करैया गांव में स्थित है, जो कि जैसी नगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। बिलेरा से एक और हमारे साथ हैं भक्त, यह आए हैं। यह हमेशा आते रहते हैं, ऐसा इन्होंने पहले बताया था जब यह मिले थे। तो क्या नाम है आपका? तीसराज ठाकुर। तो कहाँ से आए? राजा बिलहरा से। तो कोई मन्नत है, क्या है, आस्था है, विश्वास है, क्या है? ये आस्था है सर। देखिए क्या है, यहाँ पर देवी का ऐसा मानना है कि लोगों का कि यहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अपन भी कोई मनोकामनाएं ऐसी लेकर आए हैं और उनकी कृपा से मनोकामनाएं पूरी भी हो रही हैं। और बस नवरात्रि का मौसम चल रहा था तो हमने सोचा देवी जी के दर्शन भी हो जाएंगे और कुछ जो मन्नत है हमारी वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भी यहाँ पर गुरुवार के दिन पंडा जी बैठते हैं और वह जो ऐसा लोगों ने बताया है कि वह भभूत सिर्फ दे देते हैं तो काम हो जाता है। तो यह एक आस्था मान के चलिए, एक विश्वास मान के चलिए। यह हमारी एक विशेष कवरेज है शारदीय नवरात्रि को लेकर। हम यहाँ के जो पंडित जी हैं, हम उनसे आपको बात कराएंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनका इस संबंध में क्या कहना है हम वह भी आपको दिखलाएंगे। हमारे साथ है पंडित जी, जो कि यहाँ पर पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो पंडित जी, क्या नाम है आपका? द्वार का प्रसाद तिवारी नाम है। अच्छा, तो कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हजारों वर्ष पुराने हमारे आजी पराजी बुजुर्ग जब से हम प्रथा चली आ रही पूजन की। और ये कचेरी माता का मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। तो यहाँ की विशेष मान्यता क्या है? विशेष मान्यता- ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं की कचेरी लगती है, सबका सत्य का फैसला होता है। आप इसे कितने हद तक यहाँ पे कचहरी लगती है। यहाँ कोई रात नहीं रह पाता। 12 के बाद यहाँ कचहरी लगती है। देवी देवताओं की आसू माता है, सिद्ध बप्पा है। और 3 बजे रात से हजारों आदमियों की यहाँ भीड़ होती है। और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। कोर्ट कचहरी के काम भी होते हैं और हर काम होते हैं। यहाँ पे सफलता मिलती है। मतलब ये एक आस्था का प्रतीक बन चुका है मंदिर। और शारदीय नवरात्र पे यहाँ हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग आते, बहुत दूर दूर से भीड़ होती है यहाँ पे और हर काम होते हैं। तो यहाँ आपने अभी बताया कि रात्रि में कोई रुक नहीं पाता है। रात्रि में यहाँ कोई नहीं रुक पाता है। 12 के बाद यहाँ कचहरी लगती है। तो यहाँ किसी ने रात्रि में रुक के देखा हाँ, कभी? तो रुक कर देखा है। तो यहाँ मतलब दिक्कत हुई थी मतलब रुकने में। यहाँ कोई नहीं रुक पाता है। देखिए, पंडित जी ने स्पष्ट कहा है कि 12 बजे रात के बाद यहाँ पर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर देवताओं की कचहरी लगती है। और जो कचहरी लगती है उसमें सत्य और असत्य का फैसला होता है। यहाँ पर ये नहीं होता कि आप किसी की जमीन को लेके जाओ कि हमें ये इसकी 5 एकड़ मिल जाए, इसकी 10 एकड़ मिल जाए। यदि सत्य हो गया तो ही वो फैसला आपके पक्ष में होगा। यह हमारे साथ है एक और श्रद्धालु, हम इनसे बात। कहाँ से आए? हम करैया गाँव से। तो क्या मतलब आपने यहाँ पर आके क्या देखा? पास में ही आपके गांव है। क्या आस्था और विश्वास को लेकर क्या कहना है आपका? यहाँ पे स्थान बहुत सही है। माँ का चरण का है। सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं बहुत लोग। तो आपकी कभी ऐसी लगा कि मनोकामना मन्नत, और ये पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर देवताओं की कचहरी लगती, कितना सही मानते हैं? 100% बिल्कुल सही है ये बात। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ शौर्य न्यूज परिवार का धर्म के प्रति आगे बढ़ाने का हमेशा काम रहा है और रहेगा। यह जो आप खास कवरेज देख रहे हैं शौर्य न्यूज आपकी आवाज पर, यह जो कवरेज है शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। और 5वें दिन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने जो बताया कि 3 बजे से यहाँ से लंबी लंबी कतारें लग जाती है और 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई सो नहीं सकता है। आप यहाँ के आपको हम दर्शन भी कराएंगे और सभी बातों से हमने आपको रूबरू कराया है। यह दिव्य क्षेत्र है और एक आस्था का प्रतीक बन चुका है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज।